अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पॉइंट नंबर 6 कर रहे हैं। माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। हमने इसकी समरी और वो एक्सप्रेशंस किए थे। आज हम इसके क्वेश्चंस करें स्टेंजा से लिए हुए। सबसे पहले आप पेज नंबर 88 निकालिएगा। वहाँ पे मैं पढ़ूँगा कुछ लाइनें, वहाँ तक आप इशारा रखिएगा। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dolls open-mouthed, her face Asian, like that of a corpse. Like that of a corpse. यहाँ तक आप निशान रखिएगा। अब इसके हम क्वेश्चंस निकालेंगे। ये यहाँ पे कहना चाहती है, मैं जा रही थी कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मेरे गाड़ी में मेरे साथ मेरी माँ बैठी हुई थी, बिल्कुल बुढ़ी। उसका चेहरा जो था वो बिल्कुल ज़रद था, जैसे डेड बॉडी का चेहरा होता है बिल्कुल। तो मुझे वो दिखी मेरी माँ, बिल्कुल जैसे लगा कि वो एक डेड बॉडी वहाँ पे बैठी हुई है। इसके क्वेश्चन है यहाँ पे हमने जो लिखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट गोइंग? कहाँ जा रही थी? शी वाज गोइंग टू द कोचिन एयरपोर्ट। इसका आंसर लिखेंगे, शी वाज गोइंग to the कोचिन एयरपोर्ट। वो कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी, कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। दूसरा क्वेश्चन इसका है, हाउ डिड द पोएट्स मदर लुक? उसकी जो माँ थी वो कैसी दिख रही थी? शी लुक्ड एज पेल एज डेड। दूसरा क्वेश्चन इसका आंसर लिखेंगे, शी लुक्ड एज पेल एज डेड। वो ऐसी ज़रद थी जैसी वो मर चुकी हो, डेड बॉडी हो। और एक और वर्ड है यहाँ पे, वर्ड्स का माने लिखना होता है तीसरे क्वेश्चन में। पहला वर्ड जो है दैट इज डॉज। व्हाट डज दिस डॉज मीन? डॉज मीन्स टू स्लीप लाइटली फॉर ए, टू स्लीप लाइटली फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी जो बिल्कुल कम वक्त के लिए सो रहा है इंसान। फॉर ए शॉर्ट टाइम, लाइटली फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी वो गहरी नींद नहीं, थोड़ी सी नींद हो लेकिन सो रहा है बंदा। दूसरा वर्ड है कॉर्प्स। कॉर्प्स का क्या मतलब होता है? कॉर्प्स होता है डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन, डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन। इंसान की एक डेड बॉडी, उसको कॉर्प्स कहते हैं। उसको हम लोग वही कॉर्प्स यानी डेड बॉडी कहते हैं। अब एक्सट्रैक्ट नंबर 2 हमने निकाला है यहाँ से। कहाँ से लिया है? हाँ, ये कॉर्प्स तक हमने लिखा। इसके बाद यहाँ लिखा है, एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। यहाँ तक छोड़ना है। फिर यहाँ से आगे लाइन नंबर 5 में, बट सून put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, But after the airport security check, standing a few yards away, I looked at her. Again at her. हाँ, यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या कहना चाहती है जो शायर है? वो कहना चाहती है, इसके बाद जब मैंने माँ की तरफ देखा, मुझे लगा कि ये मरने को नज़दीक है क्योंकि मुझे डेड बॉडी ही दिखी। लेकिन इसके बाद इस सोच को ख़त्म करने के लिए, इस सोच से अपना दिमाग हटाने के लिए मैंने बाहर की तरफ देखा, शीशे से झांक के देखा। तो वहाँ क्या देखा मैंने? जो जवान दरख्त थे वो दौड़ रहे थे। असल में वो दौड़ नहीं रहे थे, असल में गाड़ी चल रही है आगे, लेकिन लग रहा है हमें कि ये दरख्त दौड़ रहे, वो दौड़ रहे थे। ये दो चीज़ों का कंपैरिजन करिए। एक तरफ इसकी माँ बूढ़ी है, मरने को तैयार है, दूसरी तरफ वो जवान दरख्त है। वो जवानी को, वो ज़िंदगी को दिखाते हैं और ये मौत को दिखाते हैं। तो यही कुछ इसने यहाँ पे कहना चाहा है। यानी वो अलग बात है, ये अलग बात है। लेकिन जब हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ पे जब सिक्योरिटी चेक हुआ, सिक्योरिटी चेक के बाद मुझे फिर से अपनी माँ की तरफ नज़र पड़ी, तो मुझे फिर से वो याद आ गई कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, मरने के करीब है। तो अब कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसका हमने जो क्वेश्चन लिखा है,
सबसे पहले हु लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, किसने यंग ट्रीज की तरफ किसने देखा, ये पहला पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट है इसका विच थॉट डिड शी पुट अवे, कौन से थॉट को उसने दूर करने की कोशिश की। हु लुक्ड अवे सबसे पहला पार्ट है। द पोएट लुक्ड आउट, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखेंगे द पोएट लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, शायर ने उन जवान दरख्तों की तरफ देखा। दूसरा पार्ट है इसका विच थॉट डिड शी पुट अवे, कौन से थॉट को इसने दूर भगाने की कोशिश की। शी पुट अवे द थॉट ऑफ हर मदर्स, शी पुट अवे द थॉट ऑफ हर मदर्स, उसके माँ का वो जो जरद चेहरा था उसका उसने ख्याल दिल से निकाल दिया तब तक। मदर्स पेल एंड एज्ड फेस, पेल एंड एज्ड फेस। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई, जो ये जवान दौड़ने वाले दरख्त है ये क्या चीज़ सिग्निफाई करते हैं। हाँ, दे सिग्निफाई द विजिलिटी ऑफ यूथ, दे सिग्निफाई द विजिलिटी ऑफ यूथ, यानी जवानी की क्या अहमियत होती है, यही कुछ दिखा रही है। यानी दौड़ तो वही सकता है ना जो जवान हो, बूढ़ा नहीं दौड़ सकता है, ये इसकी अहमियत को उजागर कर रहे हैं। तीसरा पार्ट है, इसके वर्ड्स होते हैं। पहला वर्ड है स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का क्या मतलब होता है। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग वेरी फास्ट, यानी जो तेज दौड़ रहे हो, रनिंग वेरी फास्ट, जो तेज दौड़ रहे हो। दूसरा पार्ट है इसका मैरी, मैरी मतलब खुशी से, जो खुशी हो, चेयरफुल हो। हाँ, हैप्पी एंड चेयरफुल, हैप्पी एंड चेयरफुल, हैप्पी एंड चेयरफुल। तो ये दो एक्सट्रैक्ट है। अब तीसरा एक्सट्रैक्ट हमने इसका निकाला है, वो कहाँ से है, अपनी बुक की तरफ आप देखिए। When pale, पेज नंबर 89, दूसरी लाइन है। When pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. इसके बाद शायर कहना चाहते हैं जब हम एयरपोर्ट पहुंचे, पहले मैंने माँ को गाड़ी में देखा, वैन पेल थी, बिल्कुल वो जरद थी, मरी हुई दिख रही थी। इसके बाद इस सोच को अपने दिमाग से निकालने के लिए मैंने बाहर देखा झांक के शीशे से, तो वहाँ देखा मैंने जवान दरख्त दौड़ रहे हैं। ये दो थॉट अलग अलग है। इसके बाद जब मैं एयरपोर्ट पहुँची तो वहाँ पर मैंने क्या देखा, सिक्योरिटी चेक के बाद मैंने माँ की तरफ देखा तो मुझे फिर से वो दिखी वैन पेल, बिल्कुल वो जर्द ख़त्म हुई होगी, जैसे वो मरने को तैयार है, उसको देखा। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे वो फिर से याद आ गया वो बचपने का एक दर्द। जब माँ घर से कहीं जाती है तो बच्चा उसके पीछे रोने लगता है कि मैं भी आऊँगा। असल में उसका मतलब नहीं होता है मैं आऊँगा आपके साथ, उसका मतलब होता है मुझे लगता है कि शायद माँ गई है, वापस नहीं आएगी। ये लगता है, इसको लगता है शायर को कि आज भी मुझे वही दर्द हो रहा है, मुझे आज भी माँ की याद वैसी आ रही है, शायद माँ चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। लेकिन अब की बार ये जवान है, ये अपनी एक सोच वाली लड़की है, ये सोच रही है कि अब की बार अगर माँ गई तो वापस नहीं आएगी। लेकिन इसने क्या कहा, इसे सी यू सून अम्मा, चलो अम्मा फिर से मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, फिर से मिलते हैं। लेकिन कुछ नहीं किया उसने माँ के साथ, सिर्फ दूर से देखा और स्माइल किया, सिर्फ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल किया। हाँ, अब ये पहला क्वेश्चन हमने जो लिखा है, हाउ डिड द पोइट फील एंड वाई, पोइट को कैसा लगा और क्यों ऐसा लगा। पोइट को कैसा लगा, उसने कैसा फील किया, लेकिन जो उसने फील किया तो क्यों ऐसा फील किया। शी फेल्ट ए फैमिलियर एक इन हर बॉडी। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखेंगे शी फेल्ट ए फैमिलियर एक, यानी उसको वो दर्द लगा जो उसको, जिसको वो जानती है, वो दर्द उसने कभी कभी सहा है अपने दिल में, वही दर्द उसको फिर से महसूस होने लगा। फेमिलियर एक इन हर बॉडी ऑन सीइंग द पेल वाइट, इन हर बॉडी ऑन सीइंग
द पेल वाइट फेस, पेल वाइट फेस ऑफ, किसका पेल वाइट फेस देखा है उसने? ऑफ हर मदर, ऑफ हर मदर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट से एंड होम। अब इसने पोएट ने क्या कहा और किसको कहा? इसको कहा, इसने अपनी माँ को कहा सी यू सून अम्मा, यही कहा इसने। हाँ, शी सेड टू हर मदर, शी सेड टू हर मदर, क्या कहा? कामा में लिखेंगे, सी यू सून सिंगल कामा अम्मा, यही कुछ इसने कहा। फिर इसमें वर्ड्स है, इनके माने देने होते हैं। तीसरा क्वेश्चन यही होता है। पहला वर्ड जो हमने लिखा है दैट्स वैन, WAN वैन। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, बोर्ड में जगह थोड़ी कम है, वैन। तीसरा क्वेश्चन है ये, वैन WAN, इस वैन का क्या मतलब है? वैन हो गया जर्द, हाँ, लुकिंग पेल एंड वीक, लुकिंग पेल एंड वीक, जर्द और कमजोर दिखना। दूसरा वर्ड है फेमिलियर, यानी जो जिसको इंसान जानता हो बिल्कुल, यूजुअल या नून, यूजुअल जो पता हो हमें, या नून KNOWN जिसका हमें इल्म हो। तो इस तरीके से हमने इस पोएम को भी कंप्लीट किया। थैंक यू।